नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उन चीजों की जो हमें कुदरत से तोहफे में मिली हैं। वो चीजें जिनके बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। ये हमारी असली दौलत है। तो आइए इस सफर में साथ चलते हैं और इसे करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल, ये प्राकृतिक संसाधन आखिर हैं क्या? मतलब जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है और क्यों ये हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी हैं? सीधे शब्दों में कहें तो प्राकृतिक संसाधन मतलब वो हर चीज जो हमें सीधे नेचर से मिलती है, जिससे हमारी जिंदगी मुमकिन हो पाती है। जरा सोचिए, सुबह उठते ही जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, ये सब क्या है? ये सब कुदरत के ही तो दिए हुए अनमोल तोहफे हैं, है ना? अब यहाँ एक बड़ा मजेदार फर्क है। देखिए, एक तरफ है वो चीजें जो हमें नेचर ने दी, जैसे जंगल, पानी, हवा, और दूसरी तरफ है वो चीजें जो हम इंसानों ने बनाई, जैसे घर का फर्नीचर हो गया या फिर छत पर लगे सोलर पैनल्स। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम इन चीजों की सही कीमत समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चीजों की जो सचमुच जीवन का आधार हैं। मतलब वो मूल तत्व जिनके बिना धरती पर जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा, हम जो हवा में सांस लेते हैं वो सिर्फ हवा नहीं है, पता है? ये असल में कई गैसों का एक मिक्सचर है। इसमें सबसे ज्यादा करीब 78% तो नाइट्रोजन है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे कीमती है वो है ये 21% ऑक्सीजन। बस यही 21% है जो हम सबको और धरती के हर जीव को जिंदा रखे हुए है। तो देखिए, हवा का काम सिर्फ हमें जिंदा रखना ही नहीं है, इसका एक और बहुत बड़ा रोल है। जब यही हवा तेज चलती है ना, तो उसे हम पवन कहते हैं, और इसी पवन से पवन चक्कियां चलती हैं, जिनसे बिजली बनती है, खेतों के लिए पानी निकलता है। मतलब हवा हमें सांसें भी दे रही है और ताकत भी। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2/3। इसका मतलब है कि हमारी प्यारी धरती का लगभग 2/3 हिस्सा पानी ही पानी है। सुनने में तो लगता है कि अरे वाह, पानी की तो कोई कमी नहीं है, पर असली कहानी कुछ और ही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी धरती भले ही स्पेस से नीली दिखती हो, लेकिन उस सारे पानी में से ज्यादातर तो समंदर का खारा पानी है। उसे हम पी नहीं सकते, खेतों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मीठा पानी है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही कम है। वो बर्फ के पहाड़ों में, नदियों में या जमीन के नीचे छिपा हुआ है। तो अब समझ आया पानी की हर बूंद कीमती क्यों है? इसी वजह से बार बार कहा जाता है कि पानी अनमोल है, और ये हमेशा के लिए नहीं है। हमें इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा, इसे बचाना होगा। हमारे पूर्वजों ने भी इसे समझा था, तभी तो उन्होंने बारिश के पानी को बचाने के लिए बावड़ी जैसे तरीके अपनाए थे। अच्छा, पानी और हवा के बाद अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पावर हाउस की, जिसके बिना धरती पर जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं होता। जी हां, हमारा सूरज। ये सिर्फ एक आग का गोला नहीं, यह हमारी दुनिया को चलाने वाली असली एनर्जी है। और देखिए इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे होता है। एक तरफ तो पेड़ पौधे इसी धूप से अपना खाना बनाते हैं, तो दूसरी तरफ हम इंसानों ने भी इसे इस्तेमाल करने के तरीके निकाल लिए हैं। सोलर कुकर में खाना पकाने से लेकर सोलर पैनल से घर की बिजली जलाने तक, सब सूरज की ही तो देन है। तो हवा, पानी और सूरज की रोशनी, ये तो हो गए जीवन के मूल तत्व। अब जरा जमीन पर आते हैं और बात करते हैं उस खजाने की जो धरती हमें देती है, यानी जंगल, मिट्टी और जमीन के नीचे छिपे खनिज। जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होते, ये एक पूरी दुनिया है। यहाँ से हमें फल, फूल, दवाइयाँ, लकड़ी, न जाने क्या क्या मिलता है। और हाँ, ये लाखों करोड़ों जंगली जानवरों और पंछियों का घर भी तो है। और पता है, जंगल और मिट्टी का एक बहुत गहरा नाता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ लेती हैं ताकि वो पानी या हवा से बह न जाएं। और जब पेड़ों की पत्तियां गिरकर सड़ती हैं तो वो मिट्टी के लिए खाद का काम करती हैं, उसे और ज्यादा उपजाऊ बनाती हैं। कितना कमाल का सिस्टम है ना? और ये बात तो शायद और भी हैरान कर देगी कि खेतों में जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना, उसकी सिर्फ 1 इंच परत बनने में हजारों साल लग जाते हैं। सोचिए, हजारों साल! ये चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। इसलिए कहते हैं कि मिट्टी को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गई तो इसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है। तो यही मिट्टी, ये पत्थर और जमीन के नीचे से निकलने वाले खनिज असल में हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की बुनियाद हैं। हमारे घर की ईंटें, सड़कों पर लगा पत्थर, गाड़ियों में लगा लोहा, हवाई जहाज में लगा एल्यूमिनियम, सब कुछ हमें धरती से ही तो मिलता है।
चलिए अब जरा टाइम में और पीछे चलते हैं, लाखों साल पीछे। बात करते हैं उस एनर्जी की जिसे बनने में इतना लंबा वक्त लगा और जो आज भी धरती के सीने में दफन है। हम बात कर रहे हैं जीवाश्म ईंधन की, यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। हुआ ये कि लाखों साल पहले जब डायनासोर हुआ करते थे, तब पेड़ पौधे और छोटे छोटे जीव मरकर जमीन के नीचे दब गए। फिर लाखों साल तक गर्मी और दबाव के कारण वो धीरे धीरे कोयले और तेल में बदल गए। तो आज हम जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में लाखों साल पुरानी धूप की एनर्जी है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, ये कोयला पेट्रोल लिमिटेड है, मतलब एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा। और दूसरी, जब हम इसे जलाते हैं तो इससे बहुत धुआं और प्रदूषण होता है। तो हम एक ऐसी चीज पर डिपेंडेंट हैं जो खत्म भी हो रही है और हमारे प्लैनेट को बीमार भी कर रही है। ये एक बड़ी मुश्किल है, नहीं? तो यहाँ आकर हम एक बहुत ज़रूरी मोड़ पर खड़े हो जाते हैं। अब हमें ये फैसला करना है कि हम कुदरत के इन तोहफों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये हमारा भविष्य है और चुनाव भी हमारा ही है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? देखिए, हमारे पास दो तरह के संसाधन हैं। एक है नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरे हैं अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज। ये लिमिटेड हैं, एक बार इस्तेमाल हुए तो खत्म। हमारा आने वाला कल इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। हमें अपनी आज की ज़रूरतें तो पूरी करनी हैं, लेकिन ऐसे कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात, ये खजाना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि हम अपनी आज की ज़रूरतों और आने वाले कल की विरासत के बीच ये सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। हम सबको मिलकर